गजेंद्र ने देखा कि उसके अपनी सब उसका जब त्याग करके चले गए, तब गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गजेंद्र ने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया, केवल इतना कहा, सर्वेन्द्रियं गुणं दृष्टे सर्व प्रत्ययैव हेतवे अशाच्छाययुक्ताय सदा भाषायते नमः। गजेंद्र ने निवेदन किया भगवान से। गजेंद्र ने कहा कि हे सरकार, मैं किसी परमात्मा का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूं जो भगवान इस समस्त सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और अंत में संहार कर देता है। जो परमात्मा इस समस्त जगत का मूल तत्व है, मेरा उस परम तत्व परमात्मा को कोटिशः नमन है। वह परमात्मा आज मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। भगवान से देखा, देखो प्यारे, भगवान कहते हैं ना, मेरा कोई एक ठाकुर जी का अपना कोई निजी नाम नहीं भाई। भगवान का नाम क्या है? भक्त दत्त वही नाम है। अरे किसी ने तो भगवान को माखन चोर का, ठाकुर जी माखन चोर हो गए। किसी ने नटवर लाल का, ठाकुर जी नटवर लाल हो गए। किसी ने धनुषधारी का, भगवान धनुषधारी है गए। किसी ने कृपा निधान का, तो भगवान कृपा करने वाले हैं। अपना कोई नाम नहीं है, क्योंकि सरकार तो बेनामी प्रॉपर्टी है। सरकार जो चाहे अपने नाम कर ले, तो सुनिए, जो चाहे अपने नाम कर ले, वो नाम होने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका हर एक पुस्तक के बाद एक पुस्तक खाली है। भर लो भैया, जिसको जो अच्छा लगे सो भरे। काउ उसी राम को अल्लाह कह के पूछता है, तो काउ उसी राम को यीशु कह के पूछता है, तो काउ उसी राम को नानक कह के पूछता है। नाम तो एक है, बस फर्क यह है हम अलग अलग नाम से उसका जप करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं हो कि मुसलमान लोगों का जन्नत अलग है, हिंदुओं का स्वर्ग अलग है। अरे पगले, वो सब एक ही है। बस जिसको आप जन्नत कहते हो, हम उसे स्वर्ग कहते हैं। जिस अपने खुदा को आप इबादत करते हो, उस खुदा को हम अपना राम कह के उसका नित्य चरण वंदन करते हैं। भैया, मरेंगे एक जैसे, जाना भी एक ही रास्ते से है। तेरे लिए भी वही नरक है, मेरे लिए भी वही नरक है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम है बेनामी। ठाकुर जी का अपना कोई निजी नाम नहीं है। ठाकुर जी ने देखा कि गजेंद्र हमारा स्मरण कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है, तो भगवान ने श्री गरुड़ जी से कहा, भैया मेरा भक्त विपत्त काल में, चलो चलते हैं। गरुड़ जी के मन में अहंकार आ गया कि इनको जहां जल्दी जाना होता है ये हमको ही कहते हैं। ठाकुर जी बोले, बड़ी गजब की बात है। अरे भैया, बाहरी शत्रु पर हम विजय बाद में प्राप्त कर ले, पर कम से कम अपने घर के तो शत्रु पर जीत लें। हम पूरी दुनिया में जीत जाते हैं, हमारी पूरी दुनिया में जय जयकार होती है, लेकिन हमारा घर में ही बड़ा अपमान हो जाता है। ध्यान से सुनना, जिसने घर में भी सम्मान पाया नहीं ना, समझ जाना अभी वो पूर्व रूप से परिपक्व नहीं।
जिसका सम्मान घर से आरंभ हो गया, आप समझ जाना उसकी परिपक्वता एकदम आरंभ होने लगी। ठाकुर जी ने गजेंद्र की जी गरुड़ के पृष्ठ पर ऐसे अपनी कनिष्ठिका अंगुली रखी, बोले भैया उड़ लो। गरुड़ उड़ते रह गए पर टस से मसना। भगवान बोले तू मुझे उड़ा नहीं सकता, मैं तुझे लेकर के उड़ता हूं। भगवान दौड़ने लगे। और सुनना प्यारे, अगर आपकी पुकार में बड़ी करुणा की आह भरी हो तो आज भी भगवान दौड़ने को तैयार है, आज भी दौड़ते हैं। जो लोग कभी अयोध्या गए होंगे और अयोध्या में महाराज दशरथ जी के राजमहल का दर्शन किए होंगे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मंदिर के बगल में एक बंगले में रहते। ये सन लगभग 13 या 14 की मैं बात बता रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात नहीं है। एक बार हम अपने गुरुजी के पास में सोए थे, क्योंकि गुरुजी कभी अकेले नहीं सोते, कोई ना कोई साथ रहता है। तो हमारी थोड़ी आंख लग गई थी। गुरुदेव भगवान रात्रि को सोए सोए ही पुस्तक पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उठे, क्रियाकर्म को करके आए, पुनः सोए। तो जगने के बाद मेरी आंख खुल गई। ठंडी का महीना, मैं भी कमल में ऐसे मुंह डाल के बस धीरे से देख रहा था कि कहीं जगना न पड़े। ठाकुर जी गुरु जी बुलाए, आलस लग रही ताकि जगना न पड़े। मैंने देखा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एकदम सुकोमल है। मेरे गुरु जी के आगे कोमल भी शर्मा जाए कि कितना व्यक्ति है कोमल है, इतनी कोमल है। मेरे गुरु जी इतनी सुंदर है कि सुंदर भी शर्मा जाए तो कितने सुंदर है। मैं अपने गुरु की वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शायद स्याही लेखनी कम पड़ जाए। उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया का वर्णन करते करते शायद पृथ्वी के कागज कम पड़ जाए, पर उनकी भी भाव कम नहीं होगी। मैंने देखा है कि पूज्य महाराज जी उठे और हमारे यहाँ ठाकुर जी, हमारे महाराज जी धनुषधारी भगवान को तो बालक मानते हैं। उस समय हमारे आश्रम के महाराज जी के जो प्रमुख ठाकुर जी हैं श्री शालग्राम भगवान, शालग्राम भगवान के प्रमुख पुजारी हुआ करते थे श्री रघुनाथ दास जी महाराज। अभी वर्तमान में गुजरात में विराजते। श्री रघुनाथ दास जी महाराज भगवान को रात्रि में कम्बल ओढ़ाना भूल गए थे। मानो ठाकुर जी को ठंडक लग रही। रात्रि की लगभग 1 से 1.5 या 2 की ही घटना है। मैंने जो देखा आज भी वो दृश्य मुझे याद आता है। मेरे महाराज जी ठाकुर जी को उठा करके सीने से लगा करके बोले आपको ठंडक लगी। मैं अपने भक्त पर थोड़ा आशान्वित हो गया, इसके कारण आपको आज ठंडक झेलनी पड़ी। हमसे रहा मैं गया, मैं उठा, हमने कहा महाराज जी कोई दिक्कत है? महाराज जी ने कहा आज ठाकुर जी को ठंडा लग रहा है, क्योंकि आज मुझे भी ठंडा लग रहा है। तो भगवान का अपना कोई दुख प्यारे, अपना कोई न नाम है, बस अपनी भाव जैसा है, भगवान वैसे ही हो जाते हैं। गजेंद्र की पुकार को सुनकर के भगवान से रहा न गया। बड़े गौर से सुनना, गजेंद्र की पुकार को सुनकर के भगवान दौड़ने लगे। एक महात्मा लेख करते हैं, श्री बिंदु नामक एक महात्मा है, श्री बिंदु जी महाराज लेख करते हैं। दक्षिणस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर्य ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। बाम कर कंज शीस मालता करी सुपग
देखते ही विधि शंभु की भी मति खो गई। पीठ पट कोने से अगोछ से है पोछते बिंदु, शोभा है अनुराग की बीज एक भो गए। मानो ब्रजराज कहते प्यारे गजरा, माफ करो भैया विनती सुनने में जड़ा देर हो गई। भगवान कहते हैं मुझको माफ कर दे भैया, तेरी विनती थोड़ा देर से कानों में पहुंची है। भगवान आए हैं सरोवर में, ग्राह ने गज के पांव को पकड़ी है तो ठाकुर जी ने उसकी सूंड को पकड़ा है, बाहर निकाले और ग्राह के गले का मानो उसके पांव में तो मुकड़ा को काटते हैं, गज के पांव को निकालते हैं, उस पे लगे घाव पे मरहम लगाते हैं, अपना जो दुपट्टा है ऐसे बाके घाव पर लपेट करके और बाकी पांव पकड़ करके रोने लगते हैं। बोले भैया मैं यही हूं। ठाकुर जी हमसे एक पल दूर नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा, हम उनसे दूर हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम उनकी कृपा का अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जिस दिन भगवान हमसे दूर हो जाएंगे ना, समझ जाना हम उसी दिन शमशान में मिलेंगे आपसे। भगवान एक पल भी हमसे दूर नहीं होते हैं, बस हम उनसे दूर हो जाते हैं, वो तो हमारे साथ ही चला जाते हैं। इसलिए जीवन में आपको धन मिले, पद मिले, परिवार बड़ा हो, फिर भी आपको भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अंत समय में वही काम आता है, बाकी सब दुनिया वाले आपका साथ छोड़ जाएंगे। ये जितने रिश्ते नाते हैं ना प्यारे, सब मतलब के हैं। मतलब जहां निकला वहां हम कौन आप कौन, दुनिया वाले वही कहना आरंभ कर देते हैं। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, अपने जीवन में भूल करके भी कुछ पाप नहीं करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला पाप क्या? बोले पहला पाप तुलसी जी को कभी भी पांव से रोदना नहीं चाहिए। माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। और तुलसी जी को तोड़ना हो ना तो तुलसी जी को तोड़ते समय नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी को बड़ा तकलीफ होता है। और दूसरा काम, बोले क्रोध से, अभिमान से कभी फूल को अपने पांव के नीचे नहीं रोदना चाहिए। बोले क्यों? ऐसा जो करता है ना उससे उसकी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। एक समय की कथा है। यदा दुर्वास सहसा पादशिन्द्रा लोकास्त्रयो नृपः नृहि श्रीकामस्भवस्तत्र निस्युरे राजये क्रियाः। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, एक बार की बात है कि श्री दुर्वासा जी महाराज भगवान वैकुंठ लोक के दर्शन करने गए थे। भगवान वैकुंठाधिपति दुर्वासा जी के स्वागत के लिए अपने गले की पुष्पहार उनके गले में डाले। दुर्वासा जी वो माला पहन करके वापस आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए तो देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी ने मन में विचार किया, ये राजा हैं, इनका स्वागत कैसे हूं? तो दुर्वासा जी ने वह गले की माला उनके गले में डाल दी। देवराज इंद्र को लगा कि मैं स्वर्ग का राजा और मैं फक्कड़ महात्मा के गले की माला पहनूं। उस माला को निकाले, ऐरावत हाथी के गले में डाल दिए। अब हाथी तोड़ तोड़ करके अपने पांव तले रोदने लगा। दुर्वासा जी को बड़ा कष्ट हुआ और श्री दुर्वासा जी ने कहा, ऐ देवेंद्र,
जिस पद पर तुझे बड़ा अहंकार है, जहां हम श्राप देते हैं वो पद से तू विहीन हो गया। जिस सिंहासन पर तुझे बड़ा अहंकार है, जहां हम तुझे श्राप देते हैं, उस सिंहासन पर दैत्यों का आधिपत्य हो जाए। अब इतना कहते ही एक वैरोचन नामक दैत्य का अधिपति हुआ, समस्त देवता भटकने लगे। देखो, जो जीवन भर रसगुल्ला खाया है ना, वो कभी आलू की पकौड़ी खिलाओगे ना तो उसका मुंह खराब हो जाएगा। अब देवता जीवन भर चकाचक आनंद लिए हैं, अब वन वन में रहना पड़ रहा है, तो देवता परेशान हो गए। तो समस्त देवता कहाँ गए? समस्त देवता भगवान नारायण के पास गए। देवताओं ने कहा, महाराज हमको हमारा पद वापस दिला दो। भगवान बोले, तुम सब अमर ही नहीं हो तो हम कैसे पद दिला? देवताओं ने कहा, करना क्या पड़ेगा? ठाकुर जी ने कहा, सबसे पहले तुम सबको अमर होना पड़ेगा, और अमर होने के लिए तुम सबको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के मध्य में अमृत छुपा पड़ा है। देवताओं ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, समुद्र के मंथन करने के लिए सबसे पहले तुम सबको दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना जरा। तो देवता दैत्यों से संधि करते हैं और वासुकी नाग को लाते हैं, मंदराचल पर्वत को लाया गया। मंथन कार्य आरंभ हुआ। जैसे मंथन आरंभ हुआ, वो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, तो देवताओं ने भगवान की आराधना करी। तो भगवान ने एक नया अवतार धारण किया है, जिस अवतार का नाम है कच्छपावतार। सब प्रेम से बोले, श्री कच्छप नारायण भगवान की। सरकार कच्छप नारायण बन गए और अपने कठिन कठोर पृष्ठ पर मंदराचल पर्वत को रख करके समुद्र मंथन आरंभ कराते। प्रयोजन क्या था? बोले, प्रयोजन था कि इस समुद्र से हमको अमृत प्राप्त होगी। लेकिन निकला क्या? बोले, निकला सबसे पहले हलाहल विष। विष से समस्त देवता संतप्त हो गए, समस्त दैत्य भी डरने लगे। सब भगवान भोले बाबा की शरण को गए और सभी लोगों ने भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करी है। भगवान भोले बाबा हंस करके बोले, भैया हम पी तो लें, लेकिन पहले हमारी देवी जी को समझाओ। तो देवताओं ने मैया को समझाना चाहा, पर मैया डांट करके भगाई। तब भोले बाबा ने कहा, देवी प्राणे स्वे प्राणिनः पाते साधवः क्षणभंगुरैः। भगवान भोले बाबा ने मैया से कहा कि देवी, जो शरीर है ये बड़ा क्षणभंगुर शरीर है, और क्षणभंगुर शरीर से अगर किसी का कल्याण हो जाए तो तुरंत कर देना चाहिए। और देवी तुम चिंता मत करो, आज ने अगर विषपान कर लिया तो मैं मरूंगा नहीं, मेरी उपाधि बढ़ जाएगी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम भज। राम जपने वाले के जीवन में बड़ा आराम होता है। कोई हमसे पूछे, हम लोग कितने ठाठ से रहते हैं। राम जी के नाम का आश्रय लेकर के देखो, हम यजमान के घर आए हैं। अब पता नहीं इसके घर दाल रोटी बनती होगी कि नहीं बनती, पर हमारे यहाँ तो चकाचक भंडारा चल रहा है। पता नहीं ये बेचारा दूध पी पाता होगा कि नहीं पी पाता, लेकिन अपने यहाँ दूध की तो मानो नदियां बह रही है। मस्ती से एकदम दिन भर आराम कर रहे हैं। 2 घंटा दोपहर में परिश्रम कर ले,
3-4 घंटे रात्रि में परिश्रम कर ले, धन्ना सेठ की तरह बैठे हैं। यजमान बेचारा वो परेशान होते, महाराज कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये किसका? ये मेरा प्रभुत्व थोड़ी ना, हमारे जैसे तो करोड़ों घूम रहे। ये प्रभुत्व किसकी है? ये प्रभुत्व मेरे राम की है, क्योंकि मैंने राम का आश्रय लिया है। तो जिसको जीवन में आराम चाहिए ना हो, उसको राम का आश्रय लेना पड़ेगा। शिव जी ने यही किया। शिव जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मेरे जीवन में राम पहले से है, पर विश्राम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मुझको विश्वास चल रहा है, अगर मैं विषपान कर लूंगा तो मेरे जीवन में विश्राम आ जाएगा, क्योंकि विष धन राम बराबर विश्राम। एक विष आने से मेरी उपाधि बढ़ जाएगी। विष धन राम बराबर विश्राम। कि ततः करतले कृत्या वापे हलाहलम विषम। शिव जी ने क्या किया? बोले दोनों हाथों को ऐसे किया और गोस्वामी जी ने कहा कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी